Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily J in 10 minutes revision session 255. So सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. आई डिड दिस टॉप 100 बैंकिंग करंट अफेयर्स जिसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. साथ ही साथ वहाँ पे मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ सेशन से रिलेटेड. सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको कॉमेंट्स में पिन मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी. So first question is which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं. यू हैव टू टेल कि which one is true. First one is the DRIP phase 2 sign between India and World Bank aims to make existing dams safe and resilient. जो ड्रिप करके एक प्रोजेक्ट है जो उसका फेज 2 है वो साइन करा गया है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, जिसका मेन एम्बिशन है कि जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं है उनको सेफ और रिसाइलियंट बनाना. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस प्रोजेक्ट शेल कवर 120 डैम्स अक्रॉस 10 स्टेट्स. इस प्रोजेक्ट में करीब 120 डैम्स कवर करे जाएंगे, 120 डैम्स कवर करे जाएंगे 10 स्टेट्स के. ठीक है, अक्रॉस 10 स्टेट्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व 2.5 बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट. इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 2.5 बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट चाहिए. दिस इज फॉल्स. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है. अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन $250 मिलियन प्रोजेक्ट टू मेक एग्जिस्टिंग डैम सेफ एंड रिसाइलियंट. तो ये $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है डैम्स को सेफ और रिसाइलियंट बनाने के लिए, एग्जिस्टिंग डैम्स को. ठीक है, इसमें कोई भी नए डैम्स नहीं बनाने जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग डैम्स है उसमें. To enhance water security and support sustainable development, the Government of India signed a $250 million loan agreement with the World Bank for the DRIP Phase 2 to make existing dams and communities safe and resilient across India. ठीक है, ये तो बता ही दिया. This is for 120 dams. ठीक है, 120 dams across 10 states. 10 states कौन कौन सी है वो भी देख लो. छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर एंड महाराष्ट्र. दीज आर द 10 स्टेट्स. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फ्रॉम वन ऑफ द 10 स्टेट्स, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 10 स्टेट, मतलब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जैसे अभी हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, द सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, ड्रिप 2 जो है वो सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है. ड्रिप का ये फुल फॉर्म है बेसिकली डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग डैम्स को सेफ और रिसाइलेंट बनाया जा रहा है. तो इससे याद रखना मतलब रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट. Now next is Dogri is an official language of which Indian state or union territory. Dogri जो है वो इनमें से official language है कौन सी Indian state या union territory की? So that is Jammu and Kashmir, option C. So Dogri is an official language of Jammu and Kashmir. J&K की ये official language है. अब ये क्यों न्यूज में आया या फिर ये क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज इट वॉज इन न्यूज. तो एमिनेंट मॉडर्न डोगरी पोएट पद्म सचदेव ब्रेथ हर लास्ट इन मुंबई. तो अभी हाल ही में एक एमिनेंट मॉडर्न डोगरी पोएट पद्म सचदेव, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, शी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज. ये पहली मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज की एंड हैड पब्लिश सेवरल एंथोलॉजीज ऑफ पोएम. ठीक है, जिनमें काफ़ी सारी पोएम्स पब्लिश की हैं, जैसे कि जिसमें एक इंक्लूडेड है मेरी कविता मेरे गीत विच वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971. तो उनकी एक है जिसका नाम है मेरी कविता मेरे गीत, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1971 में. ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 से याद रखना. ठीक है, तो इनका नाम है पद्म सचदेवा. ठीक है, एमिनेंट मॉडर्न डोगरी पोएट है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है. The government of West Bengal received Storch Awards under which of the following initiatives? इनमें से कौन से इनिशिएटिव के अंदर जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की उसको स्कॉच अवार्ड मिला? ठीक है, इट रिसीव्ड स्कॉच अवार्ड. सो दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑप्शन ए. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को स्कॉच अवार्ड मिला है. ठीक है, यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन कि हु इज द करंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के करंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको दोनों ही चीजें कमेंट्स में बतानी है.
Next is boxer Lovlina Borgohain, who recently won Olympics bronze medal, is the first female boxer to qualify for the Olympics from which state? ठीक है, बॉक्सर लोवलिना बोर्गोहेन, आप लोगों ने अब तो नाम सुन ही लिया होगा जिन जिन ने भी ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो पहली फीमेल बॉक्सर रहे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है ओलंपिक्स के लिए किस स्टेट से, सो वो है असम। तो लोवलिना बोर्गोहेन जो है वो असम से है। असम का जब भी स्टेट आती है मैं हमेशा बताती हूँ इसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल है असम का दिसपुर, दिस इज द कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। और इन्होंने जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो 69 केजी कैटेगरी में जीता है, 69 केजी कैटेगरी में इनको मेडल मिला है। तो ओलंपिक से तो याद रखना क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, ठीक है। तो लोवलिना बोर्गोहेन को ब्रॉन्ज मिला है, पीवी सिंधु को भी ब्रॉन्ज मिला है, राइट। और बैडमिंटन में बाकी रवि दाहिया को सिल्वर मिला है, ठीक है। एंड इंडियन हॉकी, अभी उस पर भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो इंडियन हॉकी टीम को भी ब्रॉन्ज मिला है, एंड बाकी आपका मीराबाई चानू जिनको सिल्वर मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में पहला जो मेडल था वो किसको मिला था, कौन से इंडियन थी जिनको पहला मेडल मिला था। तो याद रखना कि मीराबाई चानू को पहला मेडल मिला था एंड दैट वाज सिल्वर। हु इज द कोच, देखिए इंडियन मेंस हॉकी टीम पे आ गया। हु इज द कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम व्हिच वन टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल। आपको बताना है इंडियन मेन हॉकी टीम के कोच कौन थे जिनको टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वो है ग्राहम रीड, ग्राहम रीड, ठीक है, वो कोच थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के, ठीक है। सो गाइज इसमें क्वेश्चन याद रखना कि इंडियन मेंस हॉकी टीम को 41 ईयर्स के बाद मेडल मिला है, ठीक है। इंडियन मैन हॉकी टीम ने मेडल जीता था 1980 में, 1980 में मेडल जीता था, और कौन सा मेडल मिला था, इट वाज गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था इंडियन हॉकी टीम को 1980 1980 में। आफ्टर 41 इयर्स दे वन दिस मेडल अगेन, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है ओलंपिक्स में, ठीक है। और वो जो 1980 वाला ओलंपिक्स हुआ था वो मॉस्को में हुआ था, ठीक है, मॉस्को यानी कि रशिया में हुआ था, ठीक है, वो रशिया, मॉस्को जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये रशिया में हुआ था। और इसमें आपको मुझे कमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन, कि इंडियन मेन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। Which bank has recently been impaneled by RBI to act as an agency bank to facilitate transactions related to government businesses? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि हाल ही में impaneled हुआ है by RBI, जो कि एजेंसी बैंक की तरह एक्ट करेगा ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट बिजनेसेस से रिलेटेड है, विच आर टोटली रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेसेस, सो दैट इज इंडसइंड, ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक, ठीक है। याद रखना कैसे एक्ट करेगा, एज एन एजेंसी बैंक। Which country became the first country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement after amendments to it entered into force on 8th of January this year, opening its membership to all member states of the United Nations? इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि पहला कंट्री बना है जिसने साइन करा है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कितने आफ्टर अमेंडमेंट्स टू इट, जो कि एंटर हुए इनटू फोर्स ऑन 8th of January this year, opening its membership to all member states of the United Nations, so that is Denmark. Option C, Denmark. Denmark की guys capital याद रखना है, Copenhagen. Copenhagen is the capital of Denmark. On which cooperative bank did RBI impose the penalty of 50.35 lakh recently? इनमें से कौन से cooperative bank पे RBI ने penalty impose की है 50.35 lakh की? तो that is जन लक्ष्मी cooperative bank, option A. सो आरबीआई ने हाल ही में पेनल्टी इंपोज की है 50.35 लाख की जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पे। द क्रिकेटर इसुरु उडाना हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री? क्रिकेटर हैं जिनका नाम है इसुरु उडाना, जिन्होंने हाल ही में अपना अनाउंसमेंट जिन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ही बिलोंग्स टू श्रीलंका, ऑप्शन बी, श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। और याद रखना है कि इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कराया है, ठीक है, क्रिकेटर ने श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, और नाम याद रखना है इसरू उडाना, ठीक है।
So guys, here we are done with the session. Hope you people like it. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. एंड हम लोग गाइस जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आप कमेंट्स में पिन देख सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैवंट जॉइंड येट. सो वहाँ पे यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स.